जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बातें हैं। कामनी कंचन कीर्ति से कैसे बचें, लेकिन ये हमें गुरु सिखाते हैं। कैसे बचें, ये हमारे विनाश का कारण होते हैं। इनसे कैसे बचना है, सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं। ज्ञानी तीनों गुणों को अपनी कैद में रखता है। ज्ञानी तीनों गुणों को अपनी कैद में रखता है और अज्ञानी तीनों गुणों के वश में रहता है और परेशान होता रहता है पूरे जीवन। मिनिस्टर के साथ चले तो मिनिस्टर के कंट्रोल में रहते हैं और चोर के साथ चले तो चोर के कंट्रोल में रहते हैं। तीन गुण जो हैं उसमें एक गुण सतोगुण, ये तो मित्र है, आगे लेकर के चलता है, ये हमें आगे लेकर के चलता है। तो इसको गुलाम क्यों बनाएं? तो फिर इसको गुलाम क्यों बनाएं? सतोगुण तुम्हें जितना परेशान करता है शायद रजोगुण और तमोगुण उतना परेशान नहीं करेगा। पूरी बात सुनिएगा, बहुत अच्छी बातें हैं। जब तक आप लास्ट नहीं सुनोगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। रहनी कहनी व्यवहार सब पता चलता है जब हम गुरु की बातें सुनते हैं, सीखते हैं और उन पर खुद चलते हैं। सतोगुण का अभिमान होता है बहुत। जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो बहुत अभिमानी होता है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने इतने दान करे, मैंने उसको इतना रुपया दिया। सतोगुण क्या करता है? यही करता है ना सतोगुणी व्यक्ति। क्योंकि सत्संग में भी आप आते हो, गुरु 10 उंगलियां आपके मुख में डालता है। 10 आराम यानी कि आपको देता है। आप अच्छी तरह से आराम कीजिए। आपको सत्संग भवन में पूरी आराम की व्यवस्था, पूरी खाने की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था होती है। तो 10 उंगलियां गुरु ने डाल रखी हैं, तब हमें गुरु जाके अच्छा लगता है। और यदि गुरु एक एक उंगली करके 1 उंगली या 2 उंगली निकालता है तो हमें परेशानी होती है। मतलब 1-2 इच्छाएं हमारी पूरी ना करें, अपने साथ गाड़ी में ना ले जाए, किसी और को हमारे सामने बैठा के नाश्ता कराए, अपने हाथों से किसी को दे, किसी के सर पर हाथ रख दे गुरु, हमारे ना रखे। तो ये तो 1-2 इच्छाएं जो होती हैं ये हमें परेशान कर देती हैं। जिसे पाप कर्म भी मनुष्य को बांधता है, उसी प्रकार शुभ कर्म भी मनुष्य को बांधता है। सतोगुण माना शुभ इच्छा, मतलब मैं अच्छा हूँ, मुझे अच्छा समझा जाना चाहिए, मुझे सबसे अच्छा समझा जाना चाहिए, सबसे अच्छा मैं ही अच्छा हूँ। सतोगुण है तो जहर, मीठा जहर है ये, लेकिन इसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए ये हमें गुरु के द्वारा पता चलती है। कितनी मात्रा हो आपके पास इसकी जो आपके जीवन में लाभ हो। जरूरत से ज़्यादा सतोगुण ये अभिमान का सूचक है। जितने भी संत साधु जेल गए उन सभी में आपने देखा होगा कि उनमें सतोगुण का अभिमान हुआ है। लेकिन सतोगुण में जब अभिमान आ गया तो कामनी कंचन कीर्ति ने कामनी कंचन को बुला लिया। कीर्ति यश जब होता है तो वह कामनी और कंचन को भी बुला लेता है। जैसे ही कामनी किसी के जीवन के अंदर आई तो कंचन भी आ जाता है, और जैसे ही कंचन आता है तो कामनी भी आ जाती है। उसी के साथ साथ दोनों आ गई तो कीर्ति तो पहले ही बैठी थी आपके द्वार पर। तो कीर्ति की वजह से जो भी उनके पास आया, मतलब चरण छुए और साथ में बैठे, तो धीरे धीरे कामनी कंचन कीर्ति अपनी पुरानी मिसाल है। कामनी कंचन कीर्ति की पुरानी मिसाल है। क्या? सुनिए, गुरु के पास गया एक शिष्य, गुरुजी मैं कामनी कंचन कीर्ति से बिल्कुल अलग हूँ, न्यारा हूँ, मुझे छू नहीं सकती कामनी कंचन कीर्ति। गुरुजी ने कहा बेटा मैं फिर कहता हूँ स्त्री से दूर रहना, उतनी कनेक्टिविटी रखना जितनी जरूरत हो, चाहे पत्नी ही क्यों ना हो। ज़्यादा संग करोगे तो उसकी नेगेटिविटी भी आएगी।
तुम कहोगे हम तो दो जिस्म एक जान हैं। जब आधी जान कटेगी तो तुम्हें पता चलेगा कि अब जिया कैसे जाए। आधी जान कटने का मतलब है कोई किसी का शरीर शांत हो जाए। आप फिर क्या कहेंगे जब आप खुद ही कह रहे हो हम दो जिस्म एक जान है गुरुजी। तो जब एक चला जाएगा संसार से तो आप कहोगे मैं कैसे जीऊँ, कैसे रहूँ इसके बिना। तुम अपने हिसाब से चलो, वो अपने हिसाब से चले। आप गुरुजी बताते हैं आप अपने हिसाब से चलो, वो अपने हिसाब से चले। आधार रखो लेकिन निराधार की ताकत भी रखो। आधार रखो थोड़ा लेकिन निराधार की ताकत भी रखो। कि आज पंछी पेड़ पर बैठा है, पेड़ की डाल का आधार लेता है। कल को यदि पेड़ की डाल टूट जाए तो पेड़ की डाल उसका आधार है क्या? नहीं, उसके तो पंख हैं, उड़ जाएगा। ऐसे ही एक दूसरे का आधार लेना घरों में ऐसे ही एक दूसरे का आधार लेना चाहिए। घरों में रहते हैं जैसे हमारे भाई बहनें बच्चे सब एक दूसरे का आधार लेते हैं। अब हम सत्संग आएंगे तो किसी के आधार के द्वारा ही तो आते हैं। भी घर में कोई ना कोई है, पति है, बच्चे हैं, बहू है, पोती पोती हैं, बेटी है, आधार लेकर आते हैं। बिन आधार तो ये दुनिया चलेगी नहीं। सत्संग में भी आ रहे हैं तो एक दूसरे के आधार से आते हैं। अभी यदि आधार टूटे तो मैं अपनी आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप में हूँ। चाहे दिल पर कितनी चोट पड़ी हो लेकिन फिर भी आत्मज्ञान कभी नहीं भूलना। इन सबको साथ में रखना और जब साथ रखते हो तो तुम्हारे जीवन में चेंजेस भी जरूर आती है। गुरुजी ने कहा तुमने सुना गुरुजी मैं कामनी से बहुत दूर रहूँगा। गुरुजी ने सारी बातें बताई। भाई तुम सुन रहे हो मेरी बात। और वो कह रहा है शिष्य गुरुजी मैं कामनी से बहुत दूर रहूँगा, यानी नारी से स्त्री से बहुत दूर रहूँगा। बहुत अच्छा बेटा, गुरुजी कहते हैं बहुत अच्छा, ठीक है। शादी मत करना, लड़की से दूर रहना। शादी करके भी तुम अपने जीवन को बना सकते हो। किसी ने शादी करी तो क्या उसका जीवन नहीं बनेगा? बना सकते हो। शादी करने वाले भी अपना लक्ष्मी और नारायण की तरह रहते हैं, विष्णु भगवान की तरह रहते हैं। शादी करके भी आप अपने जीवन को बना सकते हो। और एक है कि जिसने शादी भी नहीं की फिर भी उसका जीवन बना हुआ नहीं है। गुरुजी मैं तो कामनी में फंसूंगा ही नहीं, मैं कामनी में तो फंसूंगा ही नहीं। और जब पैसा नहीं है तो कंचन का सवाल ही नहीं। गुरुजी शिष्य कह रहा है गुरुजी मैं कामनी में यानी स्त्री में नारी में नहीं फंसूंगा। और जब मेरे पास पैसा नहीं है तो कंचन का तो सवाल ही नहीं है फंसने का। तो कंचन में धन में पैसे में मैं फंसूंगा ही नहीं। और कीर्ति तो आपकी जय जयकार है, मेरी तो है ही नहीं। आप ही की जय जयकार है, आप ही ने मुझे बनाया है। गुरु आज नहीं तो कल तुम्हारी जय जयकार होगी बेटा, तो तुम उसमें अटक जाओगे। गुरुजी शिष्य से कह रहे हैं तुम अटक जाओगे। आप मेरे ऊपर विश्वास करो गुरुजी, आपका मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? शिष्य कह रहा है। गुरुजी ने कहा 200% है आपके ऊपर विश्वास, 200%, 100 नहीं 200% है आप में। आप चाहे लायक हो ना हो लेकिन गुरु हमें बनाता है, चढ़ाता है और ऊपर पहुंचाता है। 10% या 50% की भी हमें लायकी ना हो लेकिन गुरु ने कहा है तो हमें अपने आप को बनाना है और ऊपर चढ़ाना है और लायकी लानी है कि गुरु को हम पर नाज होना चाहिए। पुत्र पिता के नाम से जाना जाता है तो मेहनत तो पिता की है। और पिता पुत्र के नाम से जाना जाता है तो मेहनत पुत्र की है। आशीर्वाद पुत्र को मिलेंगे। उसने कहा मुझे तो कामनी कंचन कीर्ति तीनों नहीं चाहिए गुरुजी। गुरु ने कहा तुमको 6 महीने के लिए भेजता हूँ अपने से दूर।
परीक्षा के लिए देखता हूँ तुम परीक्षा में खरे उतरते हो या नहीं। यहाँ पर हमारी गुरु ने कोई परीक्षा नहीं ली, पर पहले गुरु परीक्षा लेते थे शिष्यों की। जैसे शेर बड़े जानवरों को तो खा जाता है, पर छोटी छोटी मक्खियाँ उड़ती रहती हैं उसके ऊपर, उसको परेशान करती हैं, उन्हें वह भगा नहीं पाता। शेर को मक्खियाँ परेशान करती हैं, जानवर नहीं परेशान करते शेर को। जंगल का राजा है शेर, जंगल के राजा को मक्खियाँ तंग करती हैं, कितनी छोटी छोटी सी। क्यों? क्योंकि शेर किसी जीव को, जानवर को यानी कि मार कर खाता है तो उसके मुंह पर ब्लड लगा होता है और उसी पर मक्खियाँ भिन भिनाती रहती हैं, तो शेर की निद्रा में बाधा पड़ती है। वो पंजा हिलाता रहता है, बार बार पंजे ऐसे करता रहता है और उससे वो मक्खियाँ उड़ जाती हैं, लेकिन फिर आ जाती हैं। उसी प्रकार अपने पास सब कुछ होते हुए भी मन हिला पड़ा है, हमारा मन भी हिला पड़ा है, छोटी छोटी बातों में हिला पड़ा है। ये मन का अपना स्वभाव, अपना संस्कार होता है, उसी के अनुसार चलता है। आखिरकार गुरु ने 6 महीने के लिए उसे छुट्टी दी और अब तुम जाओ 6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद आना बेटा। जिस वक्त वो गया और जाकर कहीं पर बैठा तो भीतर में कहा, अब तो गुरु ने कहा है मुझे अकेले ही साधना करनी है। थोड़े समय बाद किसी ने सूचना दी कि तुम्हारे गुरु का शरीर शांत हो गया है। ये सुनकर उसको बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ भी हुई, लेकिन अंदर में सोचा गुरु कितना अंतर्यामी था, मेरे को साधना के लिए अकेले छोड़कर गया और मेरे को मंत्र भी दिया, कामनी कंचन कीर्ति में नहीं फंसना है, मैं किसी में नहीं फंसूंगा। गुरु के कार्य को और ऊपर लेकर जाऊंगा और ऊपर उठाऊंगा। धीरे धीरे इसकी ख्याति दूर तक फैल गई, पर इसकी झोपड़ी फैली फसली रहती थी। ये सत्संग करता था, पूजा पाठ करता था, इसकी ख्याति फैल गई, लेकिन ये सब करने में, सत्संग करने में इसको समय ही नहीं मिलता था कि झोपड़ी को संवारे, कपड़े एक जगह रखे, खाने के बर्तन तरीके से रखे। जेंट्सों को आदत भी नहीं होती है बहुत सारे। अब इसकी झोपड़ी तो फैली फसली रहती थी, इधर गिलास पड़ा है, उधर मटका पड़ा है, उधर कपड़े पड़े हैं, क्योंकि जिस घर में कोई स्त्री ना हो, आपको मालूम है घर फैला फसला ही रहता है। धर्मशाला से भी बदतर हो जाता है उसका घर। होटल का कमरा देखो, जब आप एंट्री करते हो कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है, और लेकिन जब होटल के कमरे को आप छोड़कर आते हो तो कितना फैला हुआ होता है, कितना गंदा हो जाता है। एक इसी तरीके से एक स्त्री आती थी, सत्संग सुनती थी, पीछे बैठती थी। उसको बहुत दर्द होता था कि गुरु महाराज सत्संग करके चूल्हे की लकड़ियाँ बीनने जाते हैं, फिर चूल्हा फूंकते हैं, फिर खाना बनाते हैं, फिर कपड़े धोते हैं। उसने सोचा मैं ज्ञान सुनती हूँ, मैं इनका खाना बना दूँ। गुरु के आकर पैर छुए। गुरु ने कहा तुम कौन हो? मुझे किसी स्त्री से बात नहीं करनी, किसी पैर नहीं छुआने, ये मेरे गुरु की मनाही है। बोली सुनो, मैं आपसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ, मैं यहाँ पर आपका ज्ञान सुनती हूँ और आपकी सेवा करना चाहती हूँ। बोले सेवा मुझे करानी ही नहीं है, मुझे गुरु की मना है। बोली गुरु की मना है ना, पर आपको तो जरूरत है, आपको भोजन पूरा नहीं मिल पा रहा, आपको भोजन नहीं मिल पा रहा पूरा, आप कमज़ोर होते जा रहे हो। आप अगर बीमार पड़ गए तो नतीजा क्या होगा? हमें सत्संग ही नहीं मिलेगा, हमारा ही नुकसान होगा। तो आपकी सेहत की रक्षा के लिए भगवान ने मेरे भीतर प्रेरणा दी है कि मैं आपकी सेवा करूं। वो बोले अच्छा ठीक है, 2 दिन रुक जाओ, पर मैं जरा विचार कर लूं, जरा मैं सोच लूं, समझ लूं। अंदर में विचार किया कि तेरे को खाना बनाने के लिए कोई तो चाहिए, अगर कोई नहीं होगा
तो मैं जैसे खाना बना रहा हूँ, आधा आलू कच्चा आधा पका हुआ, तो पेट में जा कर के तकलीफ ही देगा, पेट में दर्द ही करेगा। तो ठीक है, स्त्री घर पर आकर सेवा कर ले। सारे शिष्य भी होंगे, अभी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं गुरुजी। सत्संग भी चलता होगा, सबके सम्मुख भी बैठे हैं, हम अकेले भी नहीं बैठे हैं। वो आती कुटिया की सफाई बोल दिया स्त्री से, भाई आ जाओ, कर दिया करो काम, कर दिया करो सफाई। वो आती कुटिया की सफाई करती, खाना बनाकर समय से अपने घर चली जाती। एक दिन वो शाम को भी खाना बनाने आई। प्रेमी कम थे उस समय, सत्संगी कम थे, सत्संग चल रहा था, निकलने ही वाली थी। गुरुजी को बहुत तेज बुखार था। उसने सोचा, तेज बुखार में गुरुजी को अकेले छोड़कर मैं कैसे जाऊं अपने घर। अब उसने दवा दी गुरुजी को, पट्टियां गीली करके उनके माथे पर लगाई कि भाई अकेले हैं गुरुजी, तो वह घर नहीं जा पाई। माथे पर पट्टियां ही रखती रही, तो बुखार अगले दिन तक ठीक हो गया, कम हो गया। बोले, आपकी वजह से मुझे बहुत मदद मिली। गुरुजी बोले, आपकी वजह से मुझे बहुत मदद मिली, वरना अकेला तो मैं पानी भर कर भी लाने लायक नहीं था, पट्टी तो मैं क्या ही रखता अपने माथे पर। बोली, नहीं गुरुदेव, ये तो मेरा कर्तव्य था, ये तो आपने जो ज्ञान दिया है उसका ऋण मैं कैसे उतारती, परंतु ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने किया। धीरे धीरे वे सेवा कार्य में आगे बढ़ती गई। सुबह शाम खाना बनाना, कुटिया को एक सा करना, गुरुजी के कपड़े धोना, कपड़े पहनाना, ये सब कार्य वह स्त्री करती रही। जितने भी दिन भर के कार्य होते थे, सारे कार्य वह स्त्री करती थी। करते करते ऐसी करती रही। एक दिन बोली कार्य करते करते, गुरुदेव, मेरा तो कोई संसार में नहीं है, मैं एक काम करूं कि रात को आपके चरण दबाकर फिर चली जाऊं, ताकि आपको अच्छी निद्रा आ जाए। गुरु ने पहले तो मना किया, फिर कहा, ठीक है, तुम्हारी जैसी श्रद्धा, जैसी मर्जी। वो चरण दबाती रही, दबाती रही, दबाती रही रोज। कब भीतर इच्छाओं ने जन्म ले लिया, और तब दोनों के भीतर में एक भाव जागा और दोनों ने विवाह कर लिया। लेकिन विवाह करने के बाद में आखिरकार उनकी संतान हुई। एक हुई, दो हुई, 3 संतानें हो गईं। अब सन्यासी के पास तो पैसा था नहीं, सन्यासी का कोई काम रोजगार तो था नहीं, पैसा भी नहीं था। अब तो दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगा, कहाँ से खिलाएं बच्चों को, कहाँ से पत्नी की इच्छाएं पूरी करें। धीरे धीरे से वो स्त्री इनसे उकता गई, परेशान हो गई साधु जी से, गुरु जी से, और लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगा। अगर ऐसा ही था तो शादी क्यों की तुमने, बच्चे क्यों पैदा करे, जब कमाना बस की नहीं था, इन्हें खिलाना बस की नहीं था। अब साधु तो साधु, वो तो कमाने जाते नहीं थे, जो मिल गया वो खा लिया। एक दिन रातों रात वो तीनों बच्चों को छोड़कर भाग गई। बाद में पता लगाया कि स्त्री थी कौन, किसके घर से आती थी, कुछ पता ही नहीं था अभी तक। तो शादी करके बस शादी करके गुरुजी बैठ गए। बाद में पता चला कि वो स्त्री इस शहर की नर्तकी थी। वो केवल अपने पाप धोने के लिए आपके पास आती थी। बोला, गुरुजी, आपने सच कहा था, कामनी के फेर में मत पड़ना। अब उसे शिष्य को याद आ रहा है, गुरुजी की याद आ रही है, कह रहे, गुरुजी आपने सच कहा था, कामनी के फेर में मत पड़ना। मैं तो कामनी की फेर में पड़ करके अपने जीवन को खत्म ही कर दिया मैंने। लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरे को भी गांव छोड़ना पड़ेगा। बच्चों का मोह बांध रहा है, बच्चों को कैसे छोड़कर जाऊं, किस पर छोड़कर जाऊं। बच्चे भी कोई 5 साल का, कोई 3 साल का, कोई 1 साल का। बच्चे को छोड़कर जाने के लिए अंदर का कलेजा चाहिए, मजबूत। नर्तकी के पास तो कोई मोह नहीं था, ममता नहीं थी, उसको तो केवल सुख चाहिए था। गुरु ने भी अपने तीनों बच्चों को ले जा करके
अनाथ आश्रम में खड़ा कर दिया, छोड़ दिया और गांव छोड़कर भाग गए। गुरुजी, आप सच कहते थे, सच कहते थे आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? मुझे भी अपने साथ ले जाते। कीर्ति में तो नहीं अटकूंगा, अब मैं कीर्ति में नहीं अटकूंगा। कंचन से तो मेरा मतलब ही नहीं है यार, मैं अब कीर्ति में तो अटकूंगा ही नहीं, यानी यश में नहीं अटकूंगा। और कंचन से मेरा मतलब नहीं, धन दौलत पैसा मेरे पास है ही नहीं, कंचन से मेरा मतलब नहीं अटकने का। लेकिन एक दिन अचानक, ये तो परीक्षा है, परीक्षा लेते हैं गुरु, परीक्षा लेता है भगवान। उसमें चलना कैसे है, हमें संभल संभल कर पग रखना पड़ता है जीवन में भी। सुनिए पूरी बात, बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन एक दिन अचानक बैठा था अपनी समाधि में, कुछ लोग आकर के खड़े हुए, बोले, संत जी, आपके द्वारा और आपके बैठने के द्वारा ये धरती पवित्र हो गई है। अब कंचन में अटकाने का कार्य शुरू कर दिया भगवान ने। भगवान अटकाता नहीं है, भगवान परीक्षा लेता है। अटकता अपना मन है, हमारे लालच अटकाता है, हमें लोभ अटकाता है। सुनिए, बहुत अच्छी बात है कि ये धरती पवित्र हो गई है और हम लोगों को ये जानकारी हुई है कि जिस धरती पर आप बैठे हो उस धरती के नीचे सोने की खान है। तो हम लोग खुदाई करते हैं, आप आशीर्वाद बनाए रखिए हम पर, और जो खान से मिलेगा उसका आधा हिस्सा हम आपको देंगे और आधा हम सब मिलकर बांट लेंगे, और आधा आपका है। संत जी के अंदर में लगा, कंचन आ गया सामने, दूसरी परीक्षा आ गई मेरी। मुझे तो अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, अंदर सोचा, मुझे तो अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, ना मेरा मकान है, ना मेरा संतान है। वो तीनों संतान कहाँ चली गई, कहाँ हैं, मुझे पता ही नहीं। फिर भीतर में सोचा, पुण्य कर्म करने में तो धन चाहिए, कोई पुण्य कार्य करेंगे तो उसमें तो धन चाहिए। आश्रम को भी बनाना पड़ता है लोगों के बैठने के लिए, तो धन की तो आवश्यकता होती है। जब मुझे भगवान की तरफ से धन मिल रहा है, मन देखो कितना चलाता है, तेज है, चंचल है, चालाक है। जब मुझे भगवान की तरफ से धन मिल रहा है तो मैं मना क्यों करूं? अभी भी वो मना नहीं कर रहा। एक परीक्षा में फेल हो गया, दूसरी परीक्षा शुरू हो गई। किसी को 500 रुपये की गड्डियाँ सड़क पर मिल जाएं तो आप कहोगे मुझे तो भगवान ने दी हैं, मेरा मकान बन रहा है, मेरे शादी हो रही है बेटी की, उसमें लगा देंगे, मुझे तो पैसे की ज़रूरत है। परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा है, उसको पता था कि मुझे रुपया चाहिए, कितनी सारी मन दलीलें देता है, उसने दे दिया तो मुझे उठाकर ले जाना चाहिए, मुझे ले जाना चाहिए। यदि 500 रुपये की गड्डी मिल गई तो, पर नहीं। जो चीज़ तुम्हारे पुरुषार्थ से कमाई गई नहीं है या पैतृक संपत्ति द्वारा नहीं दी गई है, वो धन चोरी का है। उस धन को अपने घर पर ले जाकर लेकर आओगे तो आपके शुद्ध धन की बरकत को भी वह धन खत्म कर देगा। ध्यान से सुनिए। तो फिर क्या साधन करना चाहिए, क्या करना चाहिए? कभी ऐसा भी पैसा मिल जाए, गोल्ड मिल जाए, रुपया मिल जाए, तो उसे जा करके यदि योग्य व्यक्ति ना मिले तो किसी मंदिर में, किसी धर्मशाला में, किसी गौशाला में, जहाँ पर धार्मिक कार्य होते हो वहाँ पर जाकर दे देना चाहिए। उसके भीतर भी ख्याल आया तो ठीक है, उसके भीतर भी एक ख्याल ही तो आया कि ठीक है, आधी खान हमारी आधी तुम्हारी। उसने क्या करा, भाई आश्रम तो बन जाएगा मेरा। उन्होंने जिस वक्त खुदाई शुरू की तो सोना तो बेइंतहा निकला, और जितनी खुदाई करते जाए उतना सोना निकलता जाए, निकलता जाए, निकलता जाए। संत भी खुश और वो भी खुश। पर मिट्टी की इतनी खुदाई करी कि सब थक गए। उनको लगा अब हमको थोड़ा खाना खा लेना चाहिए, थक गए, हमें भूख लगी है। फिर खाना खा करके कुछ और मजदूर ला करके कार्य शुरू करें। बाजार से कुछ और मजदूर 25-30 मजदूर
और लाए जाएं। हम 5-6 लोग हैं बस, काम नहीं कर पाएंगे सिर्फ 5-6। गए बाजार में, भोजन किया और 20-25 मजदूरों को लेकर आ गए। सोचा 20-25 लोग आए हैं, संत को तो बैठे बैठाए आधा मिल रहा है धन। उसने तो कुछ किया ही नहीं, और हम इतने सारे जने हो गए तो हमारे हिस्से में क्या आएगा? थोड़ा सा ही आएगा। 1-2 की नीयत में बदी आ गई, नीयत खराब हो गई। कहा इससे पूछो ना ये क्या करेगा आधे धन का। इस संत से पूछो क्या करेगा, ये तो संत है, ये आधे धन का क्या करेगा। दूसरा बोला कुछ भी करे, हम तो कह चुके ना, वचनबद्ध हैं हम, वचन कैसे तोड़े, वचन नहीं तोड़ सकते। तो दूसरा बोला वचन को तोड़ नहीं सकते, वचन को खत्म तो कर सकते हैं। बोला कैसे? साधु जी को ही खत्म कर दो। भी खत्म कर दो, ये तो बहुत मुश्किल बात है। साधु जी की वजह से हमें खान मिली है, सोने की खान है, और हम साधु जी को ही मार दें, ये क्या बात हुई? हाँ ये करते हैं, रात के समय में साधु के खाने में नशे का पदार्थ डाल देते हैं, उनको नशा हो जाएगा, और नशा हो जाएगा तो उन्हें यहाँ से बहुत दूर जंगल में ले जाकर पेड़ से बांध देते हैं उल्टा, और हम सारा सोना लेकर भाग जाएंगे, चले जाते हैं यहाँ से। तो उन्होंने यही किया, आदमियों ने साधु महाराज को बांधकर पेड़ पर उल्टा लटका दिया और सोना लेकर चले गए। जब नशा उतरा साधु का तो चिल्लाया, अरे कोई बचाओ मुझे, यहाँ से उतारो मुझे लूट गए ये लोग, मुझे लूट लिया इन लोगों ने। अब जंगल में किसी को कोई आवाज़ ही ना जा रही, कोई था ही नहीं, आवाज़ किसको जाती। बहुत घंटों बाद कोई उधर से जाता हुआ उस व्यक्ति ने, यात्री ने साधु जी की आवाज़ सुनी, पास में आया। अब साधु तो कहता जा रहा है, गुरुजी मैं क्यों कंचन में अटक गया। साधु लटका हुआ है, कह रहा है गुरुजी मुझे बचाओ, मैं कंचन में क्यों अटक गया, ये मैंने गलती कर दी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। आखिरकार उसकी बहुत बुरी गति हुई। किसी ने खोला, सुन ली आवाज़, कोई आया, खोला, पूछा संत जी आपके साथ क्या हुआ, बताया सारी बातें। कुछ लोग मेरे पास आए थे, सोने की खान थी, लोगों ने खो दी, बोला आधा तुम रख लेना, आधे में हम अपना हिस्सा कर लेंगे, सारी बातें बता दी। तो उन्होंने मेरे खाने में नशे का पदार्थ मिला दिया और लाकर मुझे उल्टा यहाँ पर लटका दिया। फिर लोगों ने संत जी को खोला, कुछ विश्राम किया संत जी ने, फिर बोला गुरुजी मैं अब कीर्ति में तो बिल्कुल नहीं फंसूंगा, कामनी में फंस गया, कंचन में फंस गया, अब मैं कीर्ति में नहीं फंसूंगा, बिल्कुल भी नहीं फंसूंगा। जय 2 में तो फेल हो गया, मार पड़ी, कंचन में भी फेल हो गया, मार पड़ी, अब कीर्ति में तो फंसने वाला नहीं हूँ। अब तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पी रहा था। मैं आपकी बात को समझ गया गुरुजी, मुझे अब पूरा होकर आपको दिखाना है, मुझे पूरा होना है, अब ऊपर चढ़ना है। अब चलते चलते निराश तो था ही, सोच रहा था मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं था, स्त्री भी परमात्मा ने भेजी, 3 बच्चे भी हुए, मैंने सोना भी नहीं मांगा, मेरी परीक्षा ली, मेरी परीक्षा लेकर के मुझे अंत में क्या मिला, मेरी परीक्षा लेकर के मुझे अंत में मिला क्या, और गहन समाधि में बैठ गया, और समाधि में बैठ गया। और कि गांव वाले, अब गहन समाधि में बैठा है, अब गांव वाले उधर से जा रहे हैं, देख रहे हैं, आते जाते सब देख रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं गांव वाले। एक संत जी हैं, ना बात करते हैं, ना भोजन करते हैं, ना किसी कुछ लेते हैं, ना उठते हैं, ना बैठते हैं, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे। हमें ऐसा करना चाहिए कि हम जाकर के उनके भोजन की व्यवस्था करें, उनको भोजन दें। संत जी की आंखें बंद रहती थी, कोई हाथ जोड़कर भोजन रख जाता, कोई हाथ जोड़कर पानी रख जाता, कोई हाथ जोड़कर फल रख जाता,
कोई पानी सुराही में पानी रख गया आकर। संत जी को जब भूख लगती तो थोड़ा खाते, फिर समाधि में बैठ जाते। पूरे गांव के लोगों ने देखा इनमें कोई शक्ति है, कोई ऊर्जा है। कोई कहता मेरा बेटा बीमार है, ठीक कर दो, ठीक हो जाता। मेरा पति बीमार है, ठीक कर दो, ठीक हो जाता। इसके अंदर सिद्धियाँ आ चुकी थी, क्योंकि साधना सिद्धि के करीब लाती है, क्योंकि साधना सिद्धि को करीब लाती है। पर सिद्धि भी फंसाने वाली होती है, कितना अटकाने वाली है। इसलिए ज्ञानी लोग सिद्धियों में फंसते नहीं, न रिद्धियों में फंसते हैं और न सिद्धियों में फंसते हैं, क्योंकि ये सब भी आपको माल मिल्कियत तो देंगे, मुक्ति का पद कभी भी नहीं देंगे। आखिरकार उसने बोला मुझे ये सब नहीं चाहिए। पर एक स्त्री उसके आगे आकर बोली, रोने लगी, मेरा बेटा मरने को पड़ा है गुरुजी, आप कोई दुआ करो। आपने काफ़ी सारे जनों को ठीक किया है। मेरे गांव के लोग कहते हैं मेरे बेटे को तुम ही ठीक कर सकते हो। उसी समय संत जी ने कहा, अपने सर पे हाथ फेरने लगे, ऐसे ही फेरा और एक बाल निकाला और दे दिया। इसको लेकर के जा माता, तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। वो लेकर के गई, बच्चे की बाह में जैसे ताबीज बांधते हैं बांध दिया, बांधा। बच्चा वाकई में 3 दिन के अंदर भला चंगा हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो पूरे गांव में उसने फैला दिया, ये साधु चमत्कारी है, चमत्कारी है। एक सिर के बाल ने चमत्कार कर दिया। मेरे जीवन में बहुत दिक्कतें थी, बेटे का इतना इलाज करवाया पर कहीं भी मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ, पर साधु महाराज जी ने तो ठीक कर दिया। अगले दिन सुबह पूरा गांव लाइन से खड़ा हो गया महाराज की कुटिया के बाहर। गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। हाँ बताओ भाई, क्या बात है, क्या चाहिए? मेरे पास तो कुछ है नहीं। बोला कुछ भी कैसे नहीं है? सारे बोले कुछ भी कैसे नहीं है। कल आपने बाल दिया था, उसका बेटा ठीक हो गया। अब हमारे सामने नौटंकी करते हो। आपके बालों में करिश्मा है। बोला मुझे तो पता ही नहीं। मुझे संत बैठा हुआ है, गुरु बोला मेरे को तो पता ही नहीं कि कोई करिश्मा भी है। आपको नहीं पता है पर हमको पता चल गया, हमको पता चल गया। आप बाल हमको देते जाओ, आप एक एक बाल अब हमको देते जाओ। नहीं दोगे तो हम अपने आप ले लेंगे, आपका बाल सर से ले लेंगे। संत बोला कोई करिश्मा नहीं है भाई, मेरे बालों में कोई करिश्मा नहीं है। संत बोला अब एक बाल देने से मुसीबत आएगी, मुझे तो पता ही नहीं था। सोच रहा है एक बाल देने के बाद इतनी बड़ी मुसीबत आएगी, मुझे तो पता ही नहीं था। पूरी पब्लिक आकर के बोलती है गुरु बाबा की जय, गुरु बाबा की जय। पूरी पब्लिक गुरु बाबा पर टूट पड़ी। किसी ने इधर से बाल नोचा, किसी ने उधर से बाल नोचा। बाल नोचते नोचते बाबा की हालत हो गई खराब। तब बोला गुरुजी मुझे बचाओ, गुरुजी मुझे बचाओ, मैं फिर से कीर्ति के सुख में फंस गया। मैं इन तीनों में फंसा तो मेरे साथ ये अंजाम हो गया। मैं इन तीनों में फंसा तो मेरे साथ ये अंजाम हो गया। ऐसे ही ये रास्ता अपने को बहुत संभाल कर चलने वाला है। हमें भी बहुत संभल कर चलना है। न कामनी में फंसना है, न कंचन में फंसना है, न कीर्ति में फंसना है, लेकिन बचाते बस गुरु ही हैं। सोचकर समझकर पग रखिए। आज की स्टोरी इतनी ही। कल इसके आगे का बताएंगे। क्या? कामनी, कंचन, कीर्ति, इन तीनों से हम ऊपर कैसे उठें, कल इस पर बात करेंगे, कल इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी वरना। जय श्री कृष्णा। यदि ये बातें आपको अच्छी लगती हों तो प्लीज़ जो न्यू सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।